भारत के जिगरी दोस्त ने बनाया लेजर सील्ड लक्ष्मण रेखा। सिर्फ 160 रुपए में मिसाइलों को करेगा तबाह। यूक्रेन युद्ध के अंत की हुई शुरुआत। जेलेंस्की के हाथ में बाइडेन देंगे ब्रह्मास्त्र। अब क्या करेंगे पुतिन। दोस्तों, भारत के जिगरी दोस्त इजराइल ने एक ऐसा एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है जो सिर्फ $2 यानी करीब 160 रुपए में दुश्मन के लाखों रुपए की मिसाइल को ध्वस्त कर देगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बुधवार को लेजर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने और कामयाबी के साथ उनका परीक्षण करने का ऐलान किया है और कहा है कि सिर्फ $2 में ये एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मनों की मिसाइल को ध्वस्त कर देगा। आपने हॉलीवुड की फिल्म स्टार वॉर्स में नई खोज और अद्वितीय डिजाइन को देखा होगा, लेकिन इजरायली वैज्ञानिक ने अब स्टार वॉर्स जैसी लेजर बीम टेक्नोलॉजी से रॉकेट, मिसाइल, मोटार और ड्रोन को मार गिराने का कामयाबी परीक्षण किया है। इजराइल जो हर तरफ से दुश्मन देशों से घिरा है, उसके लिए इस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि भारत आने वाले दिनों में ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। इजराइल वर्तमान में शूट डाउन सिस्टम पर निर्भर करता है और इस वक्त इजराइल को एक मिसाइल को ध्वस्त करने में लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और हमास जैसे आतंकी संगठन इजराइल पर दनादन मिसाइल इसलिए भी दागते हैं ताकि इजराइल को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन अब इजराइल सिर्फ 160 रुपए में हमास के मिसाइल को इंटरसेप्ट करके ध्वस्त कर देगा। पिछले साल जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा था, उस वक्त इजराइल की आयरन डोम एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमास की रॉकेट और मिसाइल हमलों को नाकाम किया था। लेकिन अब इजराइल लेजर बीम, जिसे आयरन बीम कहा गया है, उसका उपयोग सुपरहिट और हवाई खतरों को ध्वस्त करने के लिए कर सकता है, वो भी महज 150 रुपए में। इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने भविष्यवाणी की है कि इसे 2023 की शुरुआत में इजरायली सेना में शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक गेम चेंजर है, न केवल इसलिए कि हम दुश्मन सेना पर हमला कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि हम उन्हें दिवालिया कर देंगे। फिलिस्तीन और लेबनानी सेनाओं ने पिछले युद्धों में इजराइल पर हजारों रॉकेट और मोटार बम लॉन्च किए हैं, जिससे हाल के वर्षों में उन ड्रोनों को भी इंटरसेप्ट किया है, जिन्हें ईरान समर्थित लड़ाकों के द्वारा अपनी सीमाओं के पास से लॉन्च किया गया था और उन्हें नाकाम करने में इजराइल को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ था। आयरन बीम अत्यधिक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये दुनिया का पहला ऊर्जा आधारित हथियार रक्षा प्रणाली है जो देश की सीमा के अंदर आने वाले ड्रोन, रॉकेट, मोटार और मिसाइल लेजर बीम का इस्तेमाल करके मार गिराने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंटी टैंक मिसाइल क्षमता से भी लैस है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने एक ट्वीट के जरिए इजराइल के इस अद्भुत परीक्षण की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि इजराइल ने नए आयरन बीम लेजर इंटरसेप्ट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो $2 करीब 160 रुपए की लागत से देश में आने वाले यूएवी, रॉकेट और मोटार को मार गिराने के लिए हर शॉट सिर्फ एक लेजर का उपयोग करती है। अप्रैल महीने में इजरायली सरकार ने आयरन बीम डिफेंस सिस्टम का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें आयरन बीम सिस्टम को एक आने वाले मानव रहित हवाई वाहन यानी कि यूएवी को निशाना बनाकर उसे मार गिराते हुए दिखाया गया है। आयरन बीम ने यूएवी को हमला करने से पहले ही नष्ट कर दिया। इजरायली सरकार के मुताबिक इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण पिछले महीने नेगेव रेगिस्तान में किया गया था। माना जा रहा है कि इजरायल ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की घोषणा का उद्देश्य फिलिस्तीन और इजरायल को संदेश भेजना है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लंबी दूरी की मिसाइल से लेकर कुछ किलोमीटर दूर से लॉन्च किए गए रॉकेट तक सब कुछ इंटरसेप्ट करने की क्षमता है और आयरन बीम मिसाइल सिस्टम को आयरन डोम मिसाइल सिस्टम की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है और माना जा रहा है कि धीरे धीरे इस मिसाइल सिस्टम को इजरायल के हर सरहदी इलाकों में तैनात किया जाएगा। अब तक आयरन डोम भी इजरायल में आने वाले मिसाइल और रॉकेट को मार गिराता था, लेकिन उसमें काफी खर्च आता था। लेकिन नई टेक्नोलॉजी में सिर्फ 160 रुपए में मिसाइल को मार गिराया जा सकता है। इजरायल भारत सहित दुनिया भर के देशों के लिए एक प्रमुख हथियार निर्यातक के रूप में जाना जाता है। नफ्ताली बेनेट ने कुछ महीने पहले एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, हवाई रक्षा की ये नई पीढ़ी इस क्षेत्र में हमारे दोस्तों की भी सेवा कर सकती है। यानी इजरायली प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दिए थे कि जो देश इजरायल के साथ रणनीतिक तौर पर जुड़े हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि भारत के लिए इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने का रास्ता साफ है। वहीं इजरायल लेजर वॉल टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है, जिसका इस्तेमाल वो ईरान के खिलाफ करेगा, जिसने कुछ समय पहले लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को विकसित किया है जो इजरायल पर हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जब सैन्य अभियान शुरू किया था तो उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों के अंदर यूक्रेन को जीतकर वापस आने का था। लेकिन रूस यूक्रेन की जमीन पर लड़ाई में ऐसा उलझा कि चौथे महीने की शुरुआत होने के बाद भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यूक्रेन संकट आखिरकार कब तक होगा। हालांकि अब कुछ संकेत मिलने लगे हैं कि अगर रूस का डॉनबास ऑपरेशन कामयाब हो जाए तो यूक्रेन युद्ध के अंत की शुरुआत यहां से हो सकती है। सैनिकों की शक्ति के हिसाब से देखें तो रूस ने अपने 190 बटालियन टेक्निकल ग्रुप्स यानी बीटीजी में 110 को यूक्रेन युद्ध में उतार दिया था और इन सैनिकों का लक्ष्य उन क्षेत्रों को यूक्रेन से पूरी तरीके से अलग करना
जिसे यूक्रेनियन सेना संयुक्त सेना ऑपरेशन कहते हैं और जिस क्षेत्र को पूरी दुनिया डॉनबास के नाम से जानती है। रूसी सैनिकों का इरादा डॉनबास में यूक्रेनी सेना को पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर देने की है। हालांकि रूसी सेना को ऑपरेशन का धीमा चला है और इस ऑपरेशन में रूस को भारी नुकसान भी हुआ है। हालांकि अब तक रूस की सफलता को देखें तो 27 मई को लंबे समय के संघर्ष के बाद लाइमैन शहर रूस के कंट्रोल में चला गया और लिसिचांस से सेवेरोडोनेट्स और उनके जुर्वा शहर, जो कि एक नदी के पार है, उस पर भी नियंत्रण स्थापित करने के लिए लड़ाई चल रही है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से रूस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर नियंत्रण स्थापित हुआ है। रूस सैनिकों की लड़ाई कोई चालाकी भरी नहीं है और न ही अवउम्मीद भरी है, बल्कि रूसी सैनिक तोपखाने से गोलों की बरसात करते हैं, ट्रेंच सिस्टम के जरिए इमारतों पर बमबारी करते हैं और फिर सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन रूसी सैनिकों को अत्यधिक विनाशकारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और उसके काफी सैनिक मारे गए हैं। कई रिपोर्ट्स में यहाँ तक दावे किए गए हैं कि अफगानिस्तान में 10 साल की लड़ाई में जितने रूसी सैनिक मारे गए थे, उससे ज्यादा रूसी सैनिक 24 फरवरी के बाद यूक्रेन में मारे गए हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ पर दावे किए गए हैं कि अब तक यूक्रेन में 40,000 रूसी सैनिक घायल होकर या अपनी जान देकर युद्ध से अलग हो चुके हैं। युद्ध में यूक्रेनियन भी भयावह नुकसान उठा रहे हैं। 22 मई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा था, हर दिन 50 से 100 सैनिक मारे जा रहे हैं। वहीं कई स्वतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है यूक्रेन के भी हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि यूक्रेन के कितने सैनिक मरे हैं, इनको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया गया है। हालांकि जेलेंस्की ने 27 मई को अपने शाम के संबोधन में कहा था कि अगर कब्जा करने वालों को लगता है कि लाइमैन और सेवेरोडोनेट्स उनके होंगे तो वो गलत हैं। डॉनबास यूक्रेन का ही हिस्सा रहेगा। दूसरी ओर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि डॉनबास बिना शर्त प्राथमिकता में शामिल है। ये एक गतिरोध है और इसे बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, निरंतर लड़ाई। युद्ध लंबे समय तक चलने की संभावना है। यूक्रेन अपनी खोई हुई जमीन को वापस लेने की योजना बना रहा है। स्पष्ट रूप से उनकी सेना को अपने रैंकों में मानव हताहतों की जगह रंग रूटों के साथ बदलने और पुराने तबाह इकाइयों को नए उपकरणों के साथ बदलने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।